हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते, खुशामदीद, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत स्वागत है आपका यूनिक क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। और आगे की मैथमेटिक्स क्लास की पढ़ रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, शुरू कर दी गई है। बहुत सुबह है और मौसम बहुत ठंडा है क्योंकि सुबह क्या है, अंधेरा ही है। और तो कोई नहीं, हम क्वेश्चन करते हैं ज्यादा बात ना करके। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि आप जानते ही हो कि संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ना है। अभाज्य गुणनखंड वो गुणनखंड होते हैं, वे संख्या जो खुद से कटती हैं और किसी और से, मतलब खुद से कटती हैं और एक से कटती हैं, किसी और से नहीं कटती हैं, तो वो अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। द्वारा निम्नलिखित प्राइम फैक्टर कह सकते हैं ना, प्राइम फैक्टर मेथड द्वारा निम्नलिखित पूर्णांक, इंटीजर के पूर्णांक वो होते हैं जो पूरी पूरी संख्या होती है जिन्हें इंटीजर कहते हैं, उनका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। संख्या दी है 12, 15 और 21, ये संख्याएं दी हैं। तो इसे थोड़ा सा छोटा कर दें। क्वेश्चन क्या दिया है? 12, 15 और 21। तो मैं क्या करता हूं, मैं ये करता हूं, एक तरफ मैं 12 लिख लेता हूं, एक तरफ मैं 15 लिख लेता हूं और एक तरफ मैं लिख लेता हूं 21। एक तरफ मैंने 15 लिख लिया, एक तरफ मैंने 15, एक तरफ 12, 15 और 21 लिख लिया। अब मेरे को इसका एलसीएम करना है। क्या करना है? आइए एलसीएम करते हैं। 15 को तोड़ते हैं, तो 12 को तोड़ते हैं, सॉरी 12 को तोड़ेंगे तो किससे कटेगा? 2 से। 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 तियां 6, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3। तो कटने के बाद हमारा कितना आया? एक आया। जब एक आता है तो हम काटना बंद कर देते हैं। ये जितनी संख्याएं आ रही हैं इन्हें गुणा करके लिख देंगे। तो गुणा करके लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। अब 15 को तोड़ लीजिएगा तो 15 को भी आपको तोड़ना आता है। मैं तो तोड़ सकता हूँ 3 इंटू 5, लेकिन कोई बात नहीं। 5 10 में के बच्चे थोड़े से चीजों को लेकर संजीदा नहीं होते हैं, इसलिए कुछ बच्चों की मैथमेटिक्स थोड़ी सी कमजोर रह जाती है। मैथ कमजोर इसलिए रह जाती है क्योंकि वो थोड़ा ध्यान नहीं देते हैं। मैथ बनना तो बहुत सिंपल होती है, अगर आप ध्यान देंगे तो आपसे अच्छी मैथ किसी की नहीं होगी, क्योंकि आपका दिमाग बहुत अच्छा होता है, फ्रेश होता है। 21 को काटेंगे, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। तो ये अपने आप में जो संख्या आ रही है वो अभाज्य गुणनखंड है। अपने आप में ये अभाज्य गुणनखंड है, कुछ सोचने की जरूरत है ही नहीं। तो क्या है? 3 इंटू 7 ये दिया है। इनका क्या निकालना है? मेरे को एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ, एचसीएफ बराबर होता है ओनली कॉमन। ये बात याद रखना, मैं आपको बता चुका हूं। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक हिंदी में कहते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एच पहले का एच, सी फिर फैक्टर, और हिंदी में कहते हैं महत्तम। मैंने आपको पहले कहा था बच्चों, में बहुत कई महीने बाद लिख रहा हूँ बोर्ड पे, तो मेरा राइटिंग थोड़ा सा हो सकता है अच्छा ना लग रहा हो आपको, लेकिन ये वादा है कि 2-3 दिन में ये इम्प्रूव हो जाएगा और बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत सुंदर हो जाएगा। हर चीज देखिए प्रैक्टिस से होती है, इसीलिए आपको भी मैथ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर ये 3 संख्या है तो तीनों में कॉमन देखना पड़ेगा, 4 होती तो चारों में कॉमन देखना पड़ता, 2 होती तो 2 में कॉमन देखना पड़ता है। नहीं, सब में जो कॉमन होता है वही मासा होता है। तो इसमें कुछ नया नहीं बता रहा हूं, आपने 7th 8th सब में पढ़ा होगा कि वह संख्या जो सबको डिवाइड करते हो, बड़ी से बड़ी संख्या लेते हैं। जिस बड़ी से बड़ी संख्या से हम इन संख्याओं को डिवाइड कर सकते हैं
वो इनका मासा हो गया। और वो डिवाइड उसी से कर सकते हैं जो सब में पाई जाए। सब में पाई जाने वाली संख्या कॉमन कहलाती है, उभयनिष्ठ कहलाती है हिंदी में। तो देखिए इधर दो है लेकिन इधर दो नहीं है, तो इसे छोड़ देंगे। आगे होगा भी तो भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि तीनों में होना चाहिए। इधर एक दो तो वो जब नहीं था ये वाला, तो ये वाला क्या होगा। इधर थ्री है तो इधर भी थ्री है और इधर भी थ्री है। भाई मिला क्या हमें थ्री, तो जो मिला वो लिख लेंगे। गुणा करके दूसरी संख्या भी लिखेंगे अगर होगी तो, लेकिन दूसरी कोई संख्या इधर पांच है, इधर पांच नहीं, इधर सात है, इधर सात, तो दूसरी है ही नहीं, वरना गुणा करके उसे भी लिखते हैं। तो ये हो गया एचसीएफ। और किससे हो गया, अभाज्य गुणनखंडों से। ये अभाज्य गुणनखंड विधि है। आगे कह रहे हैं इसका एलसीएम बताइए। तो एलसीएम निकालने के लिए मेरे को क्या करना है बच्चों, एलसीएम। अगर एलसीएम मेरे को निकालना है तो एलसीएम बड़ा होता है कॉमन। एक तो कॉमन लिखिए आप, सबसे बढ़िया कॉमन मतलब जो दोनों में पाया जाता है, गुणा वो लिखिए जो दोनों में नहीं होता है। दोनों में नहीं होता है उसे कहते हैं अनकॉमन। यानी कॉमन लिखो और क्या लिखो, अनकॉमन। तो कॉमन लिख लीजिएगा। कॉमन दोनों में क्या है, तो कॉमन देखिए दोनों में क्या मिला था हमारा, तीन मिला, तीनों में सॉरी, कॉमन तीन। अच्छा एलसीएम के लिए होता है पहले तीनों में कॉमन देखो, सबसे पहला रूल। फिर उसके बाद तीन संख्या है तो उसके बाद तीन में कॉमन ना रहे तो दो में कॉमन देखो, और दो में कॉमन लेने के बाद फिर जो बचे वो सब लिख दो। अगर चार संख्या होती है तो पहले चार में देखो, फिर उसके बाद तीन में देखो, फिर उसके बाद दो में देखो, फिर जो बचा है वो सब लिख दो, क्योंकि एक में तो कॉमन होता ही नहीं। मैं कहता हूँ मेरे पास ना आ गया तो भाई कोई बात नहीं है, मैं कहता हूँ मेरे पास भी ना आ गया तुम्हारे पास भी ना आ गया तो कॉमन हुआ। यानी कॉमन के लिए कम से कम दो संख्याएं हो, या तीन हो, चार हो, ज्यादा हो तो कोई, एक अकेले में तो वो कॉमन का कोई मतलब ही नहीं होता है। तो भाई कॉमन इंटू अनकॉमन, तो मैंने कॉमन लिख लिया तीन। फिर अनकॉमन, अनकॉमन पहले दो में कॉमन देख लो। पहले इधर तीन है, इधर तीन है, लेकिन इधर पांच नहीं, इधर दो है, इधर दो नहीं है, इधर कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो तीन में कॉमन होने के बाद दो में भी कॉमन निकला। अगर दो में भी कॉमन होता तो हम यहाँ पर लिखते, पहले तीन में देखेंगे, फिर दो में देखेंगे, फिर जो बचेगा उसे भी लिख देंगे। सेम यही हम करते। अगर चार संख्या होती तो हम पहले चारों में कॉमन देखते, उसके बाद हम तीन में कॉमन देखते, उसके बाद हम दो में कॉमन देखते, उसके बाद जो बचता है वो सारा लिख देते, क्योंकि जो बचता है उसे हम अनकॉमन बोलते हैं। तो कॉमन इंटू अनकॉमन एलसीएम कहलाता है। और एलसीएम का पूरा नाम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। और हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समाप वर्ते, वर्तक नहीं होता, वर्ते होता है ये, लघुत्तम समाप वर्ते। एलसीएम वो संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से कटती है। एचसीएफ वो होती है जो दी गई संख्याओं को काटता है। ये दी गई संख्याओं काटेगा 12, 15, 21 को काटेगा तीन, और बड़े से बड़ा तीन है। इसलिए हम इसे मासा कहते हैं। महत्तम का मतलब बड़े से बड़ा होता है। कॉमन अनकॉमन, इसमें क्या होता है, ये खुद संख्याओं से कटता है, ये संख्याओं को काटता है, ये संख्याओं से कटता है। इतना फर्क होता है। इसलिए आप सोचते होंगे यार यहाँ पर कह रहे हैं बड़े से बड़ा, यहाँ कह रहे हैं छोटी से छोटी संख्या। तो यहाँ पर छोटी से छोटी संख्या होती है जिससे पहले कोई संख्या नहीं कटेगी, उसके बाद की संख्या कटेंगी तो होगी नहीं, होगी छोटी से छोटी। इसलिए खैर ये समझा देंगे, वैसे तो आपने पढ़ा होगा तो इतना सुनिए। अब जो बचा वो सब लिख दीजिए। इधर क्या बचा, दो बचा, अभी कुछ और बचा, हाँ भाई कहेंगे आप एक और दो बचा। इधर तो सब खत्म हो गया क्योंकि ये पहले लिख गया था कॉमन में, ये दोनों लिख गए। अब आगे बढ़ेंगे, इधर भाई ये लिख गया तो क्या बचा, तो भैया ये सीधे सीधे आपको पांच बचा, और इधर कितना बचा, सात। तो ये सब लिखने वाली संख्याएं जो है बच गई, वो भी लिख देते हैं। तो कॉमन, कॉमन इंटू अनकॉमन, यहाँ पर ओनली कॉमन होता है। यहाँ क्या होता है, ओनली कॉमन। तो यहाँ गुणा करिए, तीन दूनी छह, दूनी बारह, बारह पंजे 60, और छह सत्ते 42, यानी कि 420। तो ये क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर। तो कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे ये क्या हो गया, यही हो गया आंसर। ये हमारा है क्या, एलसीएम। तो बड़ा सिंपल है। ऐसे 17, 23, 29 बिल्कुल एडजस्ट है, बिल्कुल सेम ऐसे सवाल क्वेश्चन कर रहे हैं। अगला कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इससे चाहो तो मैं थोड़ा बड़ा करके और दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये क्वेश्चन दिया है हमारा, और मैं इसे थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। 17, 23, 29, 17, 23, 29 ये क्वेश्चन दिया है।
एक तरफ दिया है क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्यूशन या सॉल्व, हल लिखते हैं हिंदी में ऐसे। 17 है, 17 है, 23 है और फिर आपका 29। 17 है, 23 है, 29 है। अब हम सब जानते हैं 17 केवल 17 से घटता है, तो लिखेंगे 17 इंटू 1। फिर यहाँ 23 है, 23 किससे घटता है? केवल 23 से घटता है। 29 किससे घटता है? 29 केवल 29 से घटता है। तो 29 केवल 29 से घटता है, तो इसके गुणा में कुछ नहीं, तो एक एक लिख लिया। अब हमें निकालना क्या है भाई? एचसीएफ निकालना है। मेरे को क्या निकालना है बच्चों? एच एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। एचसीएफ में क्या होता है? जो सब में पाया जाए, तो सब में इधर 17, इधर 17 है नहीं, क्योंकि 17 वह संख्या है जो खुद से घटेगी और एक से घटेगी, यानी अभाज्य संख्या होती है। तो जिसके गुणा में कुछ नहीं होता है हम उसे एक मान सकते हैं, या ये कह सकते हैं दूसरे लफ्जों में कि जिसमें कुछ कॉमन नहीं होता है उसमें एक कॉमन होता है। तो देख लीजिएगा, बड़ा सिंपल सी चीज है। सिंपल सी चीज ये है कि यहाँ पर 17 है, लेकिन इधर 23 है, इधर 29 है, कुछ भी नहीं है कॉमन, तो सब में क्या मिलेगा? एक। जब कुछ कॉमन ना हो तो बच्चों एक कॉमन होता है। क्या होता है? एक कॉमन। तो आइए लिख दिया मैंने एक। तो ये क्या हो गया? एचसीएफ हो गया। कितना हो गया? एचसीएफ। तो एचसीएफ एक हो गया इसका, ये आंसर हो गया। अब मेरे को निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। तो एलसीएम निकाल लेते हैं। एल सी एम। एलसीएम का मतलब होता है कॉमन। लिखिए, तो सब में कॉमन कितना है? कॉमन कितना है सब में? तो सब में कॉमन है 1। फिर एचसीएफ बराबर होता है ओनली कॉमन। क्या होता है? ओनली कॉमन। बताया था इसके बराबर क्या होता है? सिर्फ कॉमन। यानी सब में पाया जाए वो क्या होता है? कॉमन होता है। और एलसीएम का मतलब होता है कॉमन इंटू अनकॉमन। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है कॉमन इंटू अनकॉमन। कॉमन कितना है बच्चों मेरे पास? 1 है। कितना है? 1 इंटू अनकॉमन। अनकॉमन वो होता है जो सब में बचा। बचा क्या है? 17 है, यहाँ 23 और यहाँ 29। अब ये जितना आया उस सबके हम गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? गुणा। तो कर दिए 17×51 को 1, 5 हासिल का, 17×2 = 34 और 5 39 इंटू 1 का कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 की गुणा इससे करो तो यही आ जाएगा। तो ये आ गया 391 की मल्टीप्लाई 29 से कर दीजिएगा। 9 बन जा 9, 9 एकम 9 बन जा 9 ने 81, 81 का 1, 8 हासिल के, 9 तिया 27, 27 और 8 35। 2 की गुणा कर दो, 2 एकम 2, 2 ने 18, 2 तिया 6 और 1 7। पहाड़े यूज नहीं में नहीं आ रहा है इसलिए पहाड़े भूलते जा रहे हैं, वरना 29 30 तक पहाड़े आते हैं। 9 2 और 1 3, 8 5 13 का 3, 10 और 1 11। तो ये आंसर आ गया बच्चों। गुणा में कोई मिस्टेक हुई हो तो आप देख लेना अपने हिसाब से, हो सकता है कि मैंने जल्दी नहीं पढ़ी। तो ये हमारा क्या आ रहा है? एचसीएफ और एलसीएम आ रहा है। बहुत सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं ये सब। ऐसा नहीं है कि कुछ अनोखा होता है, कुछ अलग होता है, मैं कुछ अलग पढ़ा रहा हूँ। जो सब पढ़ाना है वही पढ़ाया जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ होता ही नहीं जाता। बस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पढ़ कितना पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। इसमें अगला क्वेश्चन है, ए 8 है, 8 9 25। इसे थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन आ गया, या थोड़ा नीचे ले आते हैं।
देखिए क्वेश्चन, साथ ही आ रहा है, ये तो सब साथ आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन दिया है, इसे अलग भी कर सकते हैं हम ऐसे, ये जितना मैटर है। अब तो नहीं दिख रहा, क्वेश्चन दिया है ये 8, 9, 25। इस हम सब का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो आइए निकालिए। एक तरफ मैं बच्चों क्या करूंगा, 8 लिखूंगा, एक तरफ मैं 8 लिखूंगा, मैं आ लिखूं 2 आ जाए, एक तरफ 9 लिखूंगा और एक तरफ 25 लिखूंगा। बीच में ऐसे करके मैं एक लाइन खींच देता हूँ, ड्रॉ कर देता हूँ, और भैया इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तोड़ते हैं, भाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं। 2 8 को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या करेगा, 8 कटेगा 2 से, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो ये लिखा जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। कोई दिक्कत है? 8 को लिख लिया, फिर 9 को लिखूंगा, 9 को क्या लिखूंगा, आप सब जानते हैं 3 से कटेगा, 3 3 9, 3 एकम 3, जिससे कटे उसे काटो, अपने आप क्या टूटता है वो अभाज्य संख्या हो, लेकिन शुरुआत 2 से ही की जाएगी, 3 से की जाएगी। इसकी मल्टीप्लाई 3 गुणा 3, 25 को लिख सकता हूं मैं 5 इंटू 5, 25 25, किसी और में टूटेगा नहीं, 5 से ही कटेगा। हमें निकालना क्या है इसका, हमें निकालना है एच सी एफ, एच सी एफ निकालना। अच्छा, इसे लिखने का तरीका सबसे बेटर ये होता है, ऐसे करके ऐसे ब्रैकेट में लिखिए, ब्रैकेट में जिनका एचसीएफ निकालना है लिखो 8, 8 कॉमन 9 कॉमन 25। इसका मेरे को एचसीएफ निकालना है, तो ये पता लग रहा है कि 8 9 25 का क्या निकालना हूं, एचसीएफ। तो एचसीएफ का मतलब होता है सब में कॉमन होता है, इधर 2 है, इधर 2 नहीं है, इधर 3 है, इधर 3 नहीं, इधर 5 है, तो 5, तो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। जब ऐसी स्थिति आए जब कुछ कॉमन ना दिखे, तो हम इसके मल्टीप्लाई में 1 मान सकते हैं। कितना मान सकते हैं, 1। मैंने यहाँ भी 1 मान लिया और यहाँ भी 1 मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो कॉमन आएगा वो बच्चों कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1, क्योंकि जो सम में है, अब कुछ कॉमन नहीं होता, तो सीधा सा फंडा है कि जब कुछ मासा ना हो तो एक मासा होता है, जब कुछ कॉमन ना हो तो एक होता है। मासा का मतलब ही होता है कॉमन, मासा का मतलब ही होता है कॉमन। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम को भी ऐसे लिखिए, क्या लिखिए, 8 कॉमन 9 कॉमन 27, और पहले तो कॉमन लिख लीजिए, यानी 1 है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं हालांकि, और फिर वो लिखिए जो बचा सारा लिख दीजिए। इधर क्या बचा, तीनों तो 2 बचे हैं भाई, देख लो, यहाँ तो केवल 1 लिखा है, तो 1 के अलावा ये 3 बचे हैं, ये 3 गुणा 3 ये बचे, फिर 5 गुणा 5 ये बचे। इसकी मल्टीप्लाई कर लेनी है बस, आप जानते हैं कितना हो जाएगा, 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये कितना हो गया 9, और ये हो गया 25। और आप सब जानते हो 9 अट्ठे 72 होते हैं, गुणा 25, और 25 दूनी 50 का 0, 25 सत्ते 175, 175 और 5 180, तो ये क्या हो गया, आंसर हो गया। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा कि गड़बड़ तो नहीं हो गया। 25 दूनी 50 का 0, 5 हासिल के 25 सत्ते 175, 175 ही होता है, और मैं क्या जोड़ते हैं 1800 आएगा, 5 जोड़ दिया 180। कोई दिक्कत है, समझ आ गया? तो मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा, ये तीनों क्वेश्चन हो गए, और मुझे कहीं जाना है, मेरा टाइम हो चुका है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत सारा लंबा लंबा पढ़ाऊंगा। लेकिन शुरुआत हो चुकी है, शुरुआत अगर हो जाती है तो फिर चीजें अच्छी होती चली जाती हैं। तो आप जुड़े रहिएगा, और आपको किसी प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको फिजिक्स की क्लासेस और मैथ की क्लासेस प्रॉपर अब मिलती रहेंगी लगातार,
और सबकी पीपीटी बन गई है। इशू यही था कि हम पीपीटी नहीं बना पा रहा, मतलब काम ही नहीं कर पा रहे थे, इतना टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, बहुत ज्यादा लोड हो गया था और कुछ एग्जाम्स वगैरह। तो आप जुड़े रहिएगा, बेस्ट ऑफ लक, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कोशिश करिएगा कि समझ में आए तो लाइक करें और इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अच्छा कुछ करना है। दूसरा ये कि अगर कुछ लगे आपको समझ में नहीं आया तो उसे कमेंट कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। बेस्ट